हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे वेक्टर्स और उनके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। वेक्टर्स का क्या मतलब है? वेक्टर्स वैसे इंसेक्ट्स या वैसे एनिमल्स को कहते हैं जो कि तुरंत डिजीज़ काउज कर सकता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से वो डिजीज़ कैरियर होते हैं जो किसी भी पर्सन को एक समय में हेल्दी से इन्फेक्टेड बना सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स उन्हीं इंसेक्ट और एनिमल्स को कहेंगे जो एक्ट करता है एक इंटरमीडिएट कैरियर के रूप में, जो डिजीज़ कैरी करता है और बहुत सारा पैथोजेंस भी फैला सकता है। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में ट्रांसमिट कर सकता है। तो कुछ वेक्टर्स जो हम लोग नॉर्मली अपने सराउंडिंग में देखते हैं, बहुत सारे वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरे इन्वायरमेंट में बहुत सारे हैं जो नेचर के फ़ायदे के लिए भी है और कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए भी है। लेकिन कुछ ऐसे भी वेक्टर्स हैं जो हम लोग आसपास देखते हैं और वो हम लोग के लायक, मतलब कि हम लोग के लिए एक तरीके से डिजीज़ काउजिंग है, मतलब कि बीमारी देने वाला है। तो सबसे पहला हम लोगों के घर में देखे होंगे हाउस फ्लाइज, मॉस्क्यूटोज़, कॉकरोचेस एंड रैट्स। तो हम लोग इन बेसिक 4 वेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हाउस फ्लाइज से, यानी कि मक्खी से। आखिरकार ये मक्खी क्या करती है और कैसे बीमारी फैलाती है? तो हम लोग जानते हैं मक्खी का नेचर क्या होता है। वो एक तरीके से क्लीनिंग रोल निभाती है, मतलब साफ़ सफाई करती है। ठीक है, कैसे साफ़ सफाई करती है? अगर कहीं खाने का टुकड़ा गिर गया या कहीं भी खाने का बचा हुआ टुकड़ा या कहीं रह गया, ठीक है, तो वहाँ पे आकर के मक्खी बैठती है। तो वो क्या करती है, उस खाने को वो खाते रहती है, धीरे धीरे करके खाते रहती है। ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या काम कर रही है? तो एक नेचुरल स्कैवेंजर का काम कर रही है, मतलब कुछ बचा कुचा रह गया तो उसको वो मक्खियाँ खाते रहती है। ठीक है, इसलिए हम लोग उनको क्या बोलते हैं? एक तरीके का डिजीज़ कैरिंग एनिमल, यानी एक तरीके का डिजीज़ कैरिंग इंसेक्ट भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं अब वो समझते हैं। अब मान लिया जाए कि एक मक्खी अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी पर से आई हो, ठीक है, एक इन्फेक्टेड पर्सन मतलब एक बीमार पर्सन के बॉडी पर से बैठ के आई हो और वो हमारे खाने पे आकर के बैठ जाए, ठीक है, तो उसके पैरों में, उसके जो पैर होते हैं, हाथ होते हैं, जो भी बोले, उनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत छोटे मात्रा में। तो उस हेयर्स पे वो बैक्टीरिया या जो भी उस इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर बैक्टीरिया होगा वो चिपक गया और वो हमारी जो मक्खी है वो हमारे खाने पे आके बैठ गई। तो उससे क्या होगा, जो खाने पे बैठी तो उसके पैर भी खाने को टच करेंगे, जिसके वजह से जो बैक्टीरिया वो लेके आई वो खाने में चला गया और वो खाना हम लोग खाते हैं तो उससे हम लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो सेम इसी वजह से हाउस फ्लाइज जो है वो एक तरीके से डिजीज़ कैरी करती है, बीमारी कैरी करती है, जैसे कि डिजेंट्री, कोलेरा, टाइफाइड और भी बहुत सारे बीमारीज। ठीक है, कैसे करती है वो समझ गए कि ये जो डिज़ीज़ है वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से कैरी कर सकती है हम लोग को फैलाने तक, यानी कि हेल्दी पर्सन के ऊपर। और हम लोग बोल सकते हैं कि ये किसी भी फूड को कंटामिनेट कर सकती है, यानी ख़राब कर सकती है, उसके ऊपर बैठ के उसको दूषित कर सकती है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे आखिरकार ऐसा वो कर क्यों पाती है और कैसे कर लेती है। तो इसका भी एक मतलब वो है कि उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है उसका हेयरी बॉडी और लेग्स, जो कि ईजिली जम्स को क्या करता है, किसी भी डर्टी प्लेस से वो पिक कर लेता है, मतलब कि उसके पैरों पे चिपक जाता है। और जब भी वो हमारे फूड पे आकर के रेस्ट करती है तो वो अपना जो जम्स लाई वो ड्रॉप कर देती है। ठीक है, और हम लोग ये देखे हैं कि जब भी मक्खियाँ बैठती है तो वो अपना पैर जो आपस में रब पर मतलब करती है, रब करती है, मतलब वो आपस में ऐसे ऐसे करते रहती है रब। ठीक है, जिसके वजह से उससे जो भी पार्टिकल गिर रहा होता है वो भी खाने में गिरेगा। अब हम लोग एक चीज़ और ध्यान देंगे, अगर मक्खी को बहुत गौर से अभी कभी भी देखे होंगे तो जब भी वो खाना खा रही होती है तो वो जब भी खाना खाएगी तो वो क्या करती है, एक तरीके से अपना सलाइवा फूड में डालती है। ठीक है, अब कोई भी इंसान खाना खाएगा तो खाना के साथ सलाइवा तो मिक्स होता ही है। तो जब भी वो खाना खा रही होती है तो मक्खियों का जो सलाइवा होता है वो फूड को मॉइस्चर करता है, मतलब मिला देता है, मतलब एक तरीके से फूड के अंदर उसके सलाइवा का कुछ ना कुछ अंश चला जाता है, जिसके वजह से वो जो जर्म्स है वो सलाइवा के थ्रू फूड में एंटर करता है। ठीक, अब कैसे और भी कैसे किस तरीके से हाउस फ्लाइज जो वो बीमारी फैलाती है, तो वो जो है किसी भी ह्यूमन फूड को अपने एक्सक्रीटा से, यानी कि अपने पॉटी से, ठीक है, उससे वो अपने किसी भी ह्यूमन के फूड को कंटामिनेट कर सकती है, यानी ख़राब कर सकती है। ठीक है, तो अब इससे बचा कैसे जाए? वह हाउस फ्लाइज हमारे घर में तो बहुत है, अब उससे बचने का क्या तरीका है, यानी उससे उससे बचने का कंट्रोल मेजर्स क्या है, कैसे बचा जाए? तो मक्खी से बचने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग जानते हैं मक्खी कहाँ लगेगी, किसी भी एनिमल वेस्ट के ऊपर, यानी एनिमल का एक्सक्रीटा है उसके ऊपर बैठेगी। कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, सब्जी का छिलका, फल का रखा हुआ छिलका, बहुत बहुत पुराना रोटी का टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ रह गया, तो उस सब पे क्या होगा, मक्खियाँ बैठेंगी। मक्खियाँ जब बैठे
तो उसको भगाने का क्या ट्रिक है कि आप जो है, एक तो पहली बात कहीं भी साफ मतलब कि गंदगी नहीं रखें, ज़्यादातर जो भी गंदगी है उसको साफ़ सफाई करके रखें ताकि मक्खियाँ वहाँ तक आए ही नहीं, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो भी एनिमल वेस्ट होता है या ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको हम लोग एक तरीके से प्रॉपरली डिस्पोज कर दें, घर में नहीं रखें, ठीक है। दूसरा तरीका है कि हम लोग उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे कर सकते हैं, जिनसे क्या हो कि वो मक्खियाँ ज़्यादातर मर जाती है। या नहीं तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने का रीज़न ये भी होता है कि मक्खियाँ वहाँ लगती ही नहीं है, उड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए पॉइजनस होता है। तीसरा है कि जो भी हम लोग खाना बनाते हैं, खाना परोसते हैं, परोसने टाइम जो डाइनिंग टेबल पर रहता है तो उस खाने को प्रॉपरली कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि खाना देख के मक्खियाँ तो आएंगी ही, चाहे वो अच्छा खाना हो या गंदा खाना हो, ठीक है। तो मक्खियाँ उस पर बैठेगी, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो खाना है वो प्रॉपरली कवर्ड है और वेल प्रोटेक्टेड है या नहीं है। चौथा पॉइंट, हम लोग कैसे बचें, तो जब भी मक्खियाँ हमारे बॉडी पे बैठने के लिए आती है, आखिरकार बॉडी पे जो बैठती है मक्खियाँ वो ज़्यादातर हमारी ही गलतियों की वजह से, जब भी हमारे बॉडी के ऊपर पसीना रहता है तो पसीना को वो सक करने के लिए हमारे बॉडी के ऊपर आके बैठती है, ठीक है। तो पहली बात, हम लोग अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे तो मक्खियाँ हमारे बॉडी पे नहीं बैठेगी। अगर गलती से बैठ भी जाती है तो उसको बैठे मत रहने दिया करो। इससे क्या होता है कि वो जो अपने पैरों में डिजीज़ चिपका करके आई है, जर्म्स चिपका करके आई है, वो आपके ऊपर छोड़ के जाएगी, ठीक है। तो ये 4 तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाउस फ्लाइज़ के आतंक यानी उनके जो द्वारा जो डिजीज़ फैलाया जाता है उससे बच सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा वेक्टर्स यानी कि मॉस्क्यूटोज़ के बारे में, मच्छर के बारे में। गर्मियों के समय में मच्छर की बहुत ज़्यादा आबादी होती है, ठीक है। अब मच्छर आखिरकार क्या करता है, मक्खियों का ही रोल करता है, लेकिन मच्छर का जो ट्रांसमिशन होता है यानी कोई भी अगर वो डिज़ीज़ को फैलाता है तो उसका जो डिज़ीज़ फैलाया हुआ रहता है वो बहुत ज़्यादा घातक होता है, डेंजरस होता है और हमारे हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, फैटल डिजीज़। अब हम लोग 3 स्पेसीज़ पढ़ेंगे मॉस्क्यूटोज़ का, ठीक है। मॉस्क्यूटोज़ का 3 स्पेसीज़। पहला है एनोफिल्स। हमेशा जब भी नाम आए एनोफिल्स का तो हमेशा समझ जाना है कि ये जो एनोफिल्स बीमारी मतलब कि जो मॉस्क्यूटो है वो फीमेल मॉस्क्यूटो है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि जब भी मॉस्क्यूटो काटती है तो वो फीमेल ही काटती है, मेल मॉस्क्यूटो नहीं काटता है। तो यहाँ पे एनोफिल्स जो मॉस्क्यूटो है वो फीमेल मॉस्क्यूटो है। कैसे फैलता है, तो वो एक तरीके का पैथोजेंस कैरी करती है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जो एक तरीके का क्या है, प्रोटोजोआन है। और इसके काटने से कौन सा बीमारी होता है, तो मलेरिया होता है। ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि एनोफिल्स मॉस्क्यूटोज़ के काटने से कौन सा बीमारी होता है, तो मलेरिया होता है। वही दूसरा स्पेसीज़ है क्यूलेक्स। ये जो क्यूलेक्स है ये ज़्यादातर बरसात के समय में ये इस तरीके के मच्छर का जन्म होता है, ठीक है। ये कौन सा बैक्टीरिया यानी पैथोजेंस कैरी करती है, उसका नाम है वुचेरिया, एक तरीके का वॉर्म होता है, ठीक है। अब ये जो मच्छर है अगर किसी को काटता है तो उसको एलिफेंटियासिस एक तरीके का बीमारी है, यानी कि उसके जो पैर है वो हाथी के पैर यानी मोटे हो जाते हैं, बीमारी एक तरीके का, ठीक है। तो कैसे होते हैं, क्यूलेक्स मच्छर काटने से। तीसरा प्रजाति है मच्छर का वो है एडीज़, एनोफिल्स का ठीक अपोजिट। एनोफिल्स का ठीक अपोजिट मतलब कहने का क्या है कि ये मच्छर काटने से ज़्यादातर डेंगू, हाई फीवर या वायरसेस फैलने, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो पैथोजेंस होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो ज़्यादातर डेंगू फैलाता है, हाई फीवर हो जाता है डेंगू की वजह से, तो इस तरीके का वायरस फैलाता है, ठीक है। कौन सा डिजीज़ होता है, तो डेंगू, ठीक है। एनोफिल्स से मलेरिया, क्यूलेक्स से एलिफेंटियासिस, एडीज से डेंगू। अब मच्छरों से कैसे बचा जाए, मच्छरों से बचने का तरीका क्या है, तो मच्छरों से बचने का तरीका एक ही है कि कहीं भी पानी अगर स्टोर्ड है या कहीं भी पब्लिक प्लेस में या घर में गंदा पानी है स्टोर बहुत दिनों से, तो उसको प्रॉपरली साफ़ कर दे या स्टोर होने ही नहीं दे। अगर पानी स्टोर होगा तो वहाँ पे मच्छर जो है वो अपना अंडा देगी, अंडा देने के बाद वो लार्वा होगा, लार्वा से फिर वो स्मॉल वंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके वजह से फिर वो मच्छर 2 गुना 3 गुना फैलते जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कैसे बचे, तो इंसेक्टिसाइड्स। जहाँ भी पानी, गंदा पानी, नाली का पानी है वहाँ पे जाके हम लोग इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर दें, ताकि जो क्या हो, अगर इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे कर दे तो मच्छर वहाँ पे अगर पनप भी रहा होगा तो वो मर जाए, ठीक है। तीसरा है कि जहाँ पे भी मच्छर रहने का आशंका, जैसे कहीं मान लिया जाए एक गटर है, ठीक है, गटर का एग्जांपल लिए, गटर में क्या होता है, गंदा पानी होता है नाली का, ज़्यादातर मच्छर उसी में पाए जाएंगे, उसी में मच्छर का जन्म होता है। आखिरकार मच्छर गंदे पानी में ही जन्म लेती है, तो जब भी हम लोग केरोसिन ऑयल उस पानी के ऊपर छिड़क देंगे, हम लोग जानते हैं केरोसिन ऑयल का डेंसिटी कम होता है, ठीक है, तो वो पानी के ऊपर तैरती है, ठीक है। पानी के ऊपर जब वो तैरने लग जाएगी तो क्या होगा,
पानी के सरफेस के ऊपर जब वो तैरेगी केरोसिन ऑयल, तो पानी और बाहर के ऑक्सीजन के बीच में संपर्क टूटेगा। तो मच्छर जो पानी के अंदर होगा उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी। मतलब जब केरोसिन ऑयल का लेयर बन जाएगा तो पानी और बाहर के जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उनका जो बीच का जो सरफेस है वो कौन सा बन जाएगा, केरोसिन ऑयल का बन जाएगा, जिसके वजह से उनको मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी तो वो ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगी, मर जाएंगी। चौथा तरीका है कि किसी पर एक तरीके का फ़िश आता है, उस नाम है उस फिश का गैम्बूजिया। ये एक प्रकार का फ़िश है जो क्या करती है, गंदे पानी में या किसी भी साफ़ पानी में अगर मच्छर का लार्वा हो जो होता है, लार्वा एक स्टेज है मच्छर का जन्म का, तो वो जो लार्वा है वो खाती है। ठीक है, ये फ़िश जो है मॉस्किटोज़ का लार्वा खाती है, जिसके वजह से मॉस्किटोज़ आगे जन्म ही नहीं ले पाएंगे। तो ये फ़िश डाल कर भी हम लोग मच्छरों से बच सकते हैं। तो ये तरीका था जिससे हम लोग मच्छर से बच सकते हैं। अब मच्छर से और भी बचने का तरीका क्या है कि कहीं भी अगर हम लोग बैठे हुए हैं जंगल में या कहीं भी, तो मच्छर आकर अगर हम लोग हमारे बॉडी में बैठती है तो वो आखिरकार अपने डिजीज़ को ट्रांसमिट कैसे करती है, मतलब जो डिजीज़ लाई है। तो पहली बात, अगर वो मच्छर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी का ब्लड सक करके अगर आई हो, ठीक है, और फिर वो तुम्हारे बॉडी के ऊपर आकर के वो ब्लड सक करने का कोशिश करे, तो सीधा समझ जाने का कि उसके द्वारा जो लाया गया ब्लड है वो गलती से अगर तुम्हारे ब्लड में गया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, तो मच्छर इस प्रकार जो है वो बीमारी फैलाती है। और भी तरीका है कि मच्छर जो अपना सुई जो है वो जो इंजेक्ट करती है, तो उसमें उसका सलाइवा जो है वो स्किन के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर एक प्रकार का एंटी कोगुलेटिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से वो जो है ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। मतलब अगर हमारे हाथ में मच्छर बैठा हुआ है, ठीक है, मच्छर बैठ गया, अब वो मच्छर जो है वो बाइट करेगी तो वो क्या करता है, सूंड जो है अपना मच्छर मेरे बॉडी के स्किन के अंदर डालेगा। ठीक है, जैसे वो स्किन के अंदर डालेगा तो हम लोग का बॉडी का क्या है कि ब्लड क्लॉट होता है। जब भी कहीं भी कुछ कट जाता है या कुछ भी हल्का सा भी छेद होता है तो वो ब्लड क्या करता है, क्लॉट होने लग जाता है। लेकिन मच्छर के अंदर एक एंटी कोगुलेटिंग प्रोटीन होता है उनके सलाइवा में, जिनके द्वारा वो ब्लड को क्लॉट होने ही नहीं देता और वो आराम से मच्छर जो है वो खून पीते रहती है। ठीक है, और मच्छरों से फैलने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा तादाद में फैलती है, मतलब तुरंत अफेक्ट करता है। ये नहीं कि मक्खियों की तरह कि वो स्लो पॉइजनस की तरह बाद में अफेक्ट करेगा, ये नहीं। मच्छरों में क्या होता है कि तुरंत ही अगर वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी का ब्लड लेकर के आपको काट लेता है तो वो तुरंत आपको इन्फेक्ट करेगा और तुरंत आपको बीमार कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग हाउस फ्लाइज से बच सकते हैं और मॉस्किटोज़ से बच सकते हैं। मॉस्किटोज़ का ज़्यादातर हम लोग को याद रखना होगा, मॉस्किटोज़ स्पेसीज़ के बारे में और उनके द्वारा किए जाने वाले बीमारी का नाम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे किसके बारे में, कॉकरोचेस के बारे में और रैट्स के बारे में, आखिरकार इनसे कौन सा बीमारी फैलता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।